हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हम लोग यूनिट 4 क्या है हमारी? मध्य प्रदेश का भूगोल। और मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत एक हमारा टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल। ठीक है, क्या है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल? देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो किस पे बेस्ड है? वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। कैसी? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है हमारी। ठीक है, और यहाँ पे जो कृषि है आजीविका का प्रमुख स्रोत है। क्या है? मध्य प्रदेश में जो कृषि है आजीविका का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, स्रोत है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों को दो भागों में बांटा गया। कौन सी? रबी की फसल। इसकी रबी की फसल जो कब कब बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है। और इसे काटा कब जाता है? इसे मार्च अप्रैल में काटा जाता है। कब? मार्च और अप्रैल में। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं इसकी? सबसे पहले गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, ठीक है, मटर, आलू। ये क्या है? ये रबी की फसलें हैं। जबकि खरीफ की फसलें कैसी होती हैं? मानसून आधारित जिनको बोल सकते हैं। कब कब बोई जाती है? जुलाई अगस्त में। ठीक है, जून जुलाई अगस्त में जब मानसून का आगमन होता है। और काटी कब जाती है? अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ठीक है, कब काटी जाती है? अक्टूबर नवंबर माह में काटी जाती है। प्रमुख खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? चावल यानी कि धान, ज्वार बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली और सोयाबीन। देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपको इस लेक्चर में मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों के स्टैटिक के साथ साथ करेंट रिलेटेड यानी कि इकोनॉमी सर्वे के आधार पर जितना फसल का उत्पादन हो रहा है प्रदेश में उनको बताऊंगा। और साथ ही जो कृषि मंत्रालय है हमारा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसकी? इंडिया की, उसके डेटा के अनुसार आपको मैं इसमें डेटा बताऊंगा कि मध्य प्रदेश का किस फसल के उत्पादन में कौन सा स्थान है। ठीक है, यानी कि हम लोग इस लेक्चर में प्रमुख फसलों के साथ साथ उसका करंट अफेयर के साथ साथ कृषि के लिए कौन कौन सी संस्थाएं उत्तरदायित्व है, ठीक है, यानी कौन सी संस्थाएं इसके विकास के लिए काम करती है। जैसे मैं बोलूँ ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कब बना था ये? 1929 में। उसके द्वारा ही पूरे कंट्री में क्या फसलों के लिए अनुसंधान के कार्य किए जाते हैं। उसी के आधार पर पूरे देश की मृदा का वर्गीकरण किया गया और उसी के आधार पर प्रमुख फसलों के उत्पादन के लिए बीज, उर्वरक इत्यादियों के लिए क्या किए जाते हैं? R&D का कार्य करती है वो। ठीक है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी ऐसी संस्थाएं होंगी, ठीक है, जिनके द्वारा कृषि के उत्पादन क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि इस लेक्चर में आपको आगे क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर होगा या 1.5 घंटे का हो सकता है। उसमें हम लोग प्रमुख फसलें इंडिया की भी और साथ ही मध्य प्रदेश की भी देखेंगे। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की कृषि। उससे पहले हम लोग कुछ डेटा देख लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर। कब? 2022 से मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर मध्य प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में कौन से स्थान पर है? सेकेंड स्थान पर है। कौन से? दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और साथ ही मध्य प्रदेश के GVA मतलब राज्य सकल मूल्यवर्धन में कृषि का कितना योगदान है? 36.23% का। कितना? 36.23% का GVA में योगदान है। और मध्य प्रदेश को अब तक के 7 बार कृषि कर्मठ अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। किससे? कृषि कर्मठ अवार्ड से। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा बेसिक क्या डेटा। और साथ ही और डेटा लिख लीजिए आप। देखिए, ये आपको प्रीलिम्स में साथ देगा ही देगा, लेकिन आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, कब है आपके मेंस? 2024 के 9 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक के। इसलिए आप ऐसी पढ़ाई करिए जिसमें आपका प्री के साथ साथ मेंस भी कवर होता चले। और मैं आपको उसी आधार पर पढ़ाने वाला हूँ। क्या? मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर कितनी दर्ज की गई है वर्तमान वर्ष में? 5.24%। कितनी? 5.24%। ठीक है, और फसल क्षेत्र की विकास दर कितनी है? फसल क्षेत्र की विकास दर 5.46%। कितनी? 5.46%। ये क्या है? प्रमुख डेटा है किसके? मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों के।
आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें। सबसे पहले हमारी प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं। क्या है? गेहूं। गेहूं किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल, इसको रबी कर लीजिएगा। ठीक है। कितने प्रतिशत भूमि में इसका उत्पादन किया जाता है? 62 लाख हेक्टेयर भूमि में। ठीक है। और उत्पादन कितना हो रहा है? 131 लाख टन हो रहा है। कितना? 131 लाख टन हो रहा है। और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से इसके? सागर, विदिशा, रायसेन क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। ठीक है। आप मैप में देख लीजिए। इसके पश्चात मध्य नर्मदा घाटी, ये दूसरा क्षेत्र हो गया। ठीक। तीसरा क्या है? रीवा का पठार, ये हो गया तीसरा क्षेत्र। चौथा क्या है? बुंदेलखंड का पठार। पांचवा क्या हो गया? मध्य भारत का पठार। इन प्रमुख क्षेत्र में किसका उत्पादन किया जाता है? गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और मालवा को गेहूं की क्या कहा जाता है? मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहा जाता है, गेहूं की टोकरी कहा जाता है। ठीक है। ये आईएमपी फैक्ट है। और मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख फसल कौन सी? गेहूं। गेहूं के पश्चात कौन सी है? चावल है। ठीक है। अब देखिए, अब जो गेहूं की प्रमुख प्रजाति है कहाँ पे या किस में है? मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मिलेगी आपको? सरवती गेहूं आपने सुने होंगे। ठीक है। लोकमन सुने होंगे। और क्या? सुजाता। ये तीन प्रमुख किस्में हैं। क्या? लोकमन, सरवती। सरवती कहाँ पर होता है? मुख्यतः सीहोर में होता है। आपने एडवर्टीजमेंट में सुना होगा, सीहोर के सरवती गेहूं से निर्मित आटा। ठीक है। आई होप आपको ये चीजें रिकॉल हुई होंगी। ठीक। तो ये हो गया क्या? हमारा प्रमुख गेहूं से रिलेटेड आईएमपी फैक्ट। और साथ ही लिख लीजिए, गेहूं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ बनेगा? पावरखेड़ा, होशंगाबाद में। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ बनेगा? पावरखेड़ा, होशंगाबाद में। ठीक है। आईएमपी है ये, आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है। और एक अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बना है? खमरिया, जबलपुर में। कहाँ पे? अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? खमरिया, जबलपुर में है। ठीक। आई होप आपको यहाँ गेहूं से रिलेटेड सारे फैक्ट कवर हुए होंगे। कितने प्रतिशत भूमि में या कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में इसका उत्पादन किया जाता है? 62 लाख हेक्टेयर। और वर्तमान में लास्ट ईयर में कितना उत्पादन हुआ? 131 लाख टन उत्पादन हुआ है। ठीक है। और मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में भारत में कौन से स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर आता है। और पहले स्थान पर कौन है? यूपी है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो होशंगाबाद है। कौन सा है? होशंगाबाद। ठीक है। याद करना ही है आपको ये फैक्ट। ठीक है। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको डायरेक्ट आपके प्रीलिम्स के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। इसके पश्चात दूसरी हमारी प्रमुख फसल है कौन सी? चावल। चावल कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। और कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में इसका उत्पादन किया जाता है? 22.1 लाख हेक्टेयर भूमि में। और लास्ट ईयर कितना उत्पादन हुआ इसका? 80.87 लाख टन उत्पादन हुआ। और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? रीवा का पठार, सबसे पहले रीवा का पठार। ठीक है। क्यों यहाँ पर सर्वाधिक चावल होता है? चावल की फसल या धान की फसल को कम से कम 100 सेंटीमीटर से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक के वर्षा वाला क्षेत्र चाहिए होता है। ठीक है। या फिर वहां पे जल की अधिकता हो। किसकी? जल की अधिकता हो। ठीक है। तो कौन सा है? रीवा पन्ना का पठार। दूसरा कौन सा है? बघेलखंड का पठार। तीसरा क्या है? कटनी जबलपुर का क्षेत्र। चौथा क्या है? बैनगंगा मैकाल श्रेणी। ठीक है। और पांचवा क्या है? चंबल का क्षेत्र। यहाँ पर नहरों के विकास के कारण चंबल क्षेत्र में भी किसका उत्पादन किया जाता है? चावल यानी कि धान का उत्पादन किया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। ठीक है। कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आना ही है। और सर्वाधिक उत्पादित जिले कौन कौन से? बालाघाट, सिवनी और सतना। और साथ ही इसमें ऐड कर लीजिए कटनी। कटनी भी प्रमुख चावल उत्पादक जिला है। ठीक है। और सबसे बड़ी चावल की मिल कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको? ये इंदौर में देखने को मिलेगी। और चावल अनुसंधान केंद्र इंटरनेशनल वाला कहाँ पर है? कहाँ पर है बताइए? मनीला, फिलीपींस। कहाँ पर है? फिलीपींस में है। ठीक है। और देश का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा आपको? कटक, उड़ीसा में देखने को मिलेगा। और राज्य में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा आपको? बड़वानी में मिलेगा। ठीक है। ये आईएमपी फैक्ट हो गया। ठीक। अब देखिए चावल है ना, चावल की आपने प्रमुख किस्में सुने होंगे? IR 64, क्या सुना होगा? IR 64, जीरा शंकर,
ठीक है, जीरा शंकर कहाँ पर होता है? बालाघाट में। आपने अभी चिन्नौर चावल सुना होगा, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, कहाँ पर होता है ये? बालाघाट में। काली मूंछ का चावल सुना होगा आपने, सिवनी के लखनऊ के आसपास वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो ये प्रमुख क्या है इसकी प्रजातियां हो गई। आईएमपी है इसमें चिन्नौर चावल, कहाँ पर होता है? बालाघाट में। इसको हाल ही में क्या मिला है? जीआई टैग मिला है स्टूडेंट। ठीक है, फिर अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हमारी प्रमुख फसल क्या है? मक्का। मक्का प्रदेश के कितने क्षेत्रफल में उगाया जाता है? तो 10 लाख हेक्टेयर में। और टोटल उत्पादन कितना हुआ है लास्ट ईयर? 46 लाख टन हुआ है। और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? पश्चिमी भाग, नीमच से लेकर के कहाँ तक के? बड़वानी खरगोन तक के, ये वाला एक क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर मक्के का उत्पादन होता है। ठीक है, जब हम लोग कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे तो झाबुआ का क्षेत्र, झाबुआ का पहाड़ी क्षेत्र मक्के के उत्पादन के लिए फेमस है। और दूसरा क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी मध्य, छिंदवाड़ा से लेकर के कहाँ तक के? बैतूल का क्षेत्र। कौन सा? दक्षिण मध्य भाग, छिंदवाड़ा से लेकर के बैतूल का क्षेत्र। इसे, जैसे आपने सुना होगा मक्का, मकई महोत्सव कहाँ पर होता? छिंदवाड़ा में होता। और प्रदेश में सर्वाधिक मक्का उत्पादित जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा? मक्का। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चंस आना तय ही है आपके फिल्म्स के पेपर में, इसलिए मैं आपको सारे फैक्ट एक ही लेक्चर में कवर कराना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि आप इधर उधर ना भटके चीजों को लेकर के। ठीक है, और मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश कर्नाटक के पश्चात कौन से स्थान पर आता है? द्वितीय स्थान पर आता है। मध्य प्रदेश मक्का उत्पादन में कौन से स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा? मक्का। अब मक्का के पश्चात आते हैं हम लोग बाजरा में। किस पे? बाजरा। बाजरा भी किस टाइप की फसल है? खरीफ की फसल है। और टोटल 2.3 लाख हेक्टेयर में मक्के को उगाया जाता है या मक्का उत्पादित किया जाता है। और लास्ट ईयर कितना उत्पादन हुआ? 7.6 लाख टन का उत्पादन हुआ है। किसका? बाजरे का, सॉरी बाजरे का। ठीक है, क्षेत्र कौन कौन से इसके? चंबल ग्वालियर क्षेत्र, एक ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? समस्त इंदौर संभाग। और तीसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? अलीराजपुर बड़वानी धार वाला क्षेत्र। तो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं किसके? बाजरा उत्पादन के। और बाजरा किस प्रकार के फसल में आता है? मोटे अनाज। मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स। और मोदी जी ने नाम दिया था क्या इन्हें? श्री अन्न। ठीक है, और श्री अन्न की प्रजाति के संरक्षण के लिए एक मध्य प्रदेश की लेडीज बहुत फेमस है, उनका नाम क्या है? लहरी बाई। क्या है? लहरी बाई। 100 से अधिक मोटे अनाज की प्रजाति इनके पास सुरक्षित है। किसके पास? लहरी बाई के पास। ठीक है, आईएमपी है, याद रखना है आपको। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब देखिए, बाजरा वर्ष घोषित किया गया था किसे? 2023 को। किसके द्वारा? यूएनए के द्वारा। ठीक है, या फिर मोटा अनाज ईयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाजरा मिलता है वहां पर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फसल हमारी कौन सी है? ज्वार। ज्वार भी कैसी है? खरीफ की फसल है। ठीक है, ये भी किस में आती है? मोटे अनाज की श्रेणी में आती है। ठीक है, और कितने प्रतिशत या कितने क्षेत्रफल पे इसका उत्पादन किया जाता है? 1.6 लाख हेक्टेयर में। और लास्ट ईयर उत्पादन कितना हुआ? 5.7 लाख टन। और प्रमुख क्षेत्र इसके कौन कौन से? सबसे पहले निमाड़ का क्षेत्र, तो पश्चिमी और पूर्वी निमाड़ का क्षेत्र, साथ ही मध्य सतपुड़ा क्षेत्र, तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। 2 क्षेत्र इसके फेमस है। किसके? ज्वार के। और ज्वार अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बताइए कहाँ देखने को मिलेगा? खरगोन में। खरगोन में ही क्या है? ज्वार अनुसंधान केंद्र है। आईएमपी है ये भी डेटा। ठीक है, पूछ सकता है पेपर में, क्योंकि मोटे अनाज के लिए भारत सरकार के द्वारा मोटे अनाज के उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रयास या अधिक बल दिया जा रहा है, इसलिए यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रमुख फसल है हमारी दाल। ठीक है, दाल। अब देखते हैं दाल टोटल मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रफल पे उत्पादित किया जाता है? 64.7 लाख हेक्टेयर में। ठीक है, और लास्ट ईयर उत्पादन कितना हुआ? 81.5 लाख टन। और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? पूर्वी मालवा, तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा पूर्वी मालवा। दूसरा क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक, तीसरा कौन सा है? मध्य भारत का पठार। चौथा कौन सा है? ऊपरी मध्य नर्मदा घाटी। इन प्रमुख क्षेत्रों में दाल का उत्पादन किया जाता है। और मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन में कौन से स्थान पर है? भारत में पहले स्थान पर। कौन सा? मध्य प्रदेश। और प्रमुख 3 राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश के पश्चात महाराष्ट्र
और महाराष्ट्र के पश्चात राजस्थान। सब सर्वाधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश के द्वारा, इसके पश्चात महाराष्ट्र के द्वारा, इसके पश्चात राजस्थान के द्वारा किया जाता है। और दलहन फसलों में कौन कौन सी फसल आती है? चना, उड़द, मूंग, मसूर इत्यादि फसलें आती हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रमुख दलहन फसलों में चना। चना कितने क्षेत्रफल पर बोया जाता है मध्य प्रदेश के? 30 लाख हेक्टेयर पर। कितने? 30 लाख हेक्टेयर भूमि में। और लास्ट ईयर उत्पादन कितना हुआ इसका? 46 लाख टन। कितना? 46 लाख टन। इसको टन कर लीजिएगा, टन लिखा गया है ये। और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? पूर्वी मालवा का पठार, ठीक है, पूर्वी मालवा पठार पश्चात दक्षिणी बुंदेलखंड, फिर ऊपरी मध्य नर्मदा घाटी, बैतूल छिंदवाड़ा पठार। ठीक है, ये 4 प्रमुख क्षेत्रफल है चना उत्पादन के लिए। और प्रमुख उत्पादित जिला कौन सा है? सर्वाधिक चने का उत्पादन विदिशा में होता है, उसके पश्चात सागर में, दमोह में और रायसेन में। ये क्रोनोलॉजी में पहला विदिशा, दूसरा सागर, तीसरा दमोह और चौथा क्या है? रायसेन। रायसेन में क्या होता है? दाल का उत्पादन होता है। ठीक है, चने का उत्पादन होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होगी। और चना बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? सीहोर में स्थापित किया गया। कहाँ पे? सीहोर में स्थापित किया चना बैंक। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा? चना। अब इसके पश्चात दूसरी दलहन फसल देखते हैं हम लोग, उड़द। उड़द कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर लगाया जाता है? तो 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर लगाया जाता है। ठीक है, और लास्ट ईयर उत्पादन कितना हुआ? 35.6 लाख टन हुआ। और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से उड़द के? बुंदेलखंड पठार, ये वाला क्षेत्र, फिर मध्य भारत पठार, ये देख लीजिए, तीसरा कौन सा? नर्मदा घाटी। इन 3 प्रमुख क्षेत्रफल पर उड़द दाल का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कौन सी? मसूर की दाल। ठीक है, मसूर की दाल, इसका क्षेत्रफल कितना है? 4.9 लाख हेक्टेयर पर बोया जाता है। और उत्पादन लास्ट ईयर कितना हुआ? 16 लाख टन। और प्रमुख जिले कौन से हैं इसके? तो सर सबसे पहले डिंडोरी, डिंडोरी के पश्चात अनूपपुर, शहडोल, रीवा, सागर, भोपाल। इन प्रमुख जिले में मसूर का उत्पादन किया जाता है, मसूर दाल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब आईएमपी दलहन फसल है क्या? तुअल, या इसी को क्या बोलते हैं? अरहर बोलते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग पल्स भी बोलते हैं। ठीक है, कितने क्षेत्रफल पर लगाया जाता है? ये 4.5 लाख हेक्टेयर पर। और उत्पादन कितना हुआ? 8.4 लाख टन लास्ट ईयर में। ठीक है, आईएमपी है ये। ठीक, फिर देखते हैं इसके प्रमुख क्षेत्रफल कौन कौन से हैं, क्षेत्र कौन कौन से? नर्मदा बेसिन, सबसे पहले देख लीजिए नर्मदा बेसिन। दूसरा क्या है? सतपुड़ा क्षेत्र, ये हो गया क्या? सतपुड़ा क्षेत्र। और तीसरा क्या है? विंध्याचल क्षेत्र। ये 3 प्रमुख क्षेत्र पे इसका उत्पादन किया जाता है, तुवल या अरहर दाल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अरहर अनुसंधान केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा आपको? अरहर अनुसंधान केंद्र सीहोर में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? सीहोर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा? प्रमुख फसलें। कौन सी? दलहन फसलें। अब देखिए, जो तुअर का उत्पादन है सर्वाधिक आपको कहाँ पर मिलेगा? छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर जिले में। कौन से? छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर जिले में। ये 2 प्रमुख जिले हैं जहां पर अरहर का उत्पादन किया जाता है। और सर्वप्रथम पहला कौन सा होगा? छिंदवाड़ा, और दूसरा कौन सा होगा? नरसिंहपुर। ये 2 प्रमुख जिले हैं जहां पर तुअर दाल का उत्पादन होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तिलहन फसलों में। ठीक है, तिलहन फसलों में कौन कौन सी आ जाएंगी? सोयाबीन, राई, सरसों, मूंगफली, तिल, अलसी। ठीक है, तिलहन फसल में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर ना होकर अभी लास्ट ईयर द्वितीय स्थान पे आ गया। कौन से? द्वितीय स्थान पे। तो पहले स्थान पे भारत में कौन होगा? राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक तिलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के 10 लाख हेक्टेयर भूमि में तिलहन फसलें उगाई जाती है। और लास्ट ईयर कितना उत्पादन हुआ तीनों तिलहन फसलों का? 69.5 लाख टन हुआ है। कितना? 69.5 लाख टन तिलहन फसलों का उत्पादन हुआ है। इनके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? मालवा का पठार, ये हो गया, मध्य नर्मदा घाटी, तीसरा क्या हुआ? बैतूल छिंदवाड़ा पठार। ठीक है, चौथा क्या हुआ? चंबल घाटी। तो इन प्रमुख क्षेत्र में तिलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे खंडवा में मैं बात करूं तो कपास के बिनोले से तेल निकाला जाता है। धार में अरंडी से तेल निकाला जाता है। और
दतिया में तिल से तेल निकाला जाता है। कहाँ से? तिल से तेल निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे पृथक पृथक तिलहन फसलों के उत्पादित क्षेत्र और उत्पादन कितना हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखें हम लोग सोयाबीन। तो सोयाबीन कितने प्रतिशत या कितने भाग पर लगाया जा रहा है? तो 55 लाख हेक्टेयर भूमि में सोयाबीन लगाई जा रही है। और लास्ट ईयर कितना उत्पादन हुआ इसका? 53-52 हजार मैट्रिक टन उत्पादन हुआ है। और सोयाबीन में 18 से 20% तक के आपको किसकी प्राप्ति होती है? तेल की प्राप्ति होती है। और इसी सोयाबीन में 40 से लेकर 45% तक के क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, अब देखिए सोयाबीन उत्पादन ठीक का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार। ठीक है, आईएमपी है। अब सोयाबीन क्षेत्र में वृद्धि होने के प्रमुख कारण क्या क्या है? मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग प्रीलिम्स में भी इसे डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ कवर करना है। ठीक, तो सबसे पहले हल्की भूमि में पैदावार हो जाता है इसका, सोयाबीन का। साथ ही कम श्रम की आवश्यकता होती है इसके लिए। तीसरा पॉइंट है अन्य फसलों से अधिक पैदावार होती है। लोग यदि हम लोग गेहूं चावल की तुलना करें किससे? सोयाबीन के उत्पादन से, तो सर्वाधिक उत्पादन किसका होगा? सोयाबीन का होगा। इसके पश्चात मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करता है। मिट्टी में या मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन या स्थिरीकरण को बढ़ावा देता है। सरकार द्वारा इसके उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके लिए एमएसपी मूल्य भी आपको अधिक मिलता है। बाजार में अधिक मांग है, क्योंकि हम लोग रिफाइनरी ऑयल की लगातार मांग बढ़ती जा रही है, इसलिए गेहूं मतलब इसलिए सोयाबीन की भी मांग बढ़ रही है। और खाद्य बीज के प्रावधिक ज्ञान समय समय पर सरकार के द्वारा किसान कॉल सेंटर या किसान कृषक अनुसंधान संस्थान द्वारा इसके लिए खाद्य और बीज के लिए जानकारी समय समय पर कृषकों को प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या? सोयाबीन। और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादित जिला कौन सा है? यदि हम लोग बात करें तो कौन सा? उज्जैन। उज्जैन के पश्चात धार, और धार के पश्चात कौन सा है? मंदसौर है। लेकिन मध्य प्रदेश देश में सोयाबीन के उत्पादन पे कौन से स्थान पर है? सेकंड स्थान पर लास्ट ईयर। और पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, कौन से स्थान पर है? पहले पहले महाराष्ट्र है, और दूसरा कौन सा? मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ देखने को मिलेगा? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। राष्ट्रीय वाला, राष्ट्रीय कहाँ पर है? इंदौर में है। और मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उज्जैन में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? उज्जैन में देखने को मिलेगा। और यहीं पर सोयाबीन का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित है। कहाँ पर? उज्जैन में। ठीक है, और सोयाबीन निर्देशालय और सोयाबीन वायदा बाजार कहाँ पर है? इंदौर में है। कहाँ पर? इंदौर में है। आई होप आपको सोयाबीन से रिलेटेड इतने फैक्ट याद हुए होंगे। देखिए एक ही क्लास में आपको सब कुछ सीख के जाना है। ठीक है, आपको कोई दूसरी क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट। ठीक, अब हम लोग देखेंगे मूंगफली। मूंगफली कितने प्रतिशत या कितने क्षेत्रफल पे उत्पादित किया जाता है? 2.11 लाख हेक्टेयर में। कितना? 2.11 लाख हेक्टेयर भूमि में। और उत्पादन लास्ट ईयर कितना हुआ है? 3.5 लाख टन का उत्पादन हुआ है। ठीक है, किसका? मूंगफली का। ठीक, अब देखेंगे हम लोग मूंगफली। मूंगफली के प्रमुख उत्पादित क्षेत्र कौन कौन से हैं? निमाड़ का मैदान, ये हो गया निमाड़ का मैदान। दूसरा क्या होगा? सतपुड़ा का क्षेत्र, ये हो गया सतपुड़ा का क्षेत्र। तीसरा क्या होगा? बुंदेलखंड पठार। तो इन प्रमुख क्षेत्र में किसका उत्पादन किया जाता है? मूंगफली का। और सर्वाधिक मूंगफली किस किस जिले में होती है? तो खंडवा के पश्चात खरगोन में। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन खंडवा और खरगोन में होता है। ठीक है, आपने सुना होगा मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा आपको? खरगोन में। तो मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये खरगोन में है। ठीक, इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब देखेंगे हम लोग और अन्य प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। जैसे आपने सुना होगा अलसी। अलसी कहाँ पर होती है? ये भी तिलहन फसलें हैं, रबी की फसल है, और ये रीवा में होती है। ठीक है, तिल सुना होगा आपने। तिल कहाँ पर होता है? दतिया में होता है। ठीक, ये हो गई क्या हमारी प्रमुख फसलें। अब प्रमुख फसलें के साथ साथ अन्य फसलें देखते हैं हम लोग। कॉफी। कॉफी कहाँ मिलेगा आपको? एक ही जगह पे उत्पादन होता है, कुफरू हिल्स। कहाँ पर है कुफरू हिल्स? ये बैतूल में देखने को मिलेगी। कहाँ पर? बैतूल में। ठीक,
और इसके उत्पादन का श्रेय सेंट विलफोर्ड को जाता है। किसे? सेंट विलफोर्ड। ये अंग्रेजी अधिकारी थे या फिर ब्रिटिश अधिकारी थे। कॉफी कहाँ पर मिलेगी? कुफरू खामला हिल्स जिसको बोलते हैं, बैतूल में। इसके पश्चात अफीम। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? बताइए। मंदसौर और नीमच में। आपने एल्कलाइट फैक्ट्री सुनी होगी, ठीक है, कहाँ? नीमच में। ठीक। अफीम का उत्पादन। गांजे का उत्पादन कहाँ पर होता है? बुरहानपुर और खंडवा में। कहाँ पर? बुरहानपुर और खंडवा में सर्वाधिक गांजे का उत्पादन होता है। और गंजेड़ियों का स्वर्ग किसे बोलते हैं? बुरहानपुर को कहा जाता है। किसे? बुरहानपुर को कहा जाता है। ठीक। और गन्ना। गन्ना क्या है? एक नकदी फसल है जो एक वर्षीय फसल है। कैसी? एक वर्षीय फसल है। ठीक है। और गन्ने का प्रमुख उत्पादन किस जिले के द्वारा किया जाता है? नरसिंहपुर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नरसिंहपुर के द्वारा। और गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर प्रस्तावित है या स्थापित किया जा चुका है? तो बोहानी नरसिंहपुर में। कहाँ पे? बोहानी नरसिंहपुर में। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्या हुई होंगी? क्लियर हुई होंगी। ठीक है। ये हो गया क्या हमारा? प्रमुख फसलें। ठीक। और फसलें कौन कौन सी बच रही है हमारी? अब देखेंगे हम लोग क्या यहाँ से, और आईएमपी हमारे लिए क्या क्या चीजें हो जाती हैं। ठीक है। अब मध्य प्रदेश के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कृषि से संबंधित एक टर्म मिलती है, फिर वर्ड मिलता है हमको, कृषि जोत। ठीक है। आईएमपी है, ये डेटा भी अपने को कवर करना है। तो कृषि जोत का अर्थ होता है कि कृषकों द्वारा कृषि कार्य के लिए एक भूमि को कितनी बार उपयोग में लाया गया। ठीक है। यानी कि उस कृषि भूमि से है जो किसानों द्वारा कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। और मध्य प्रदेश का कृषि जोत कितना है? 1.57 हेक्टेयर। कितना है? 1.57 हेक्टेयर। और भारत की बात करें तो भारत का कम है, 1.02 हेक्टेयर कृषि जोत है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोत किसका है? हरदा जिले का है। किसका? हरदा जिले का है। कितना है? 5.5 हेक्टेयर। कितना है? 5.5 हेक्टेयर। और न्यूनतम कृषि जोत किसका देखने को मिलेगा आपको? कटनी और नीमच का। कटनी और नीमच का कितना है? 1.5 हेक्टेयर है। कितना है? 1.5 हेक्टेयर है। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्या हुई होगी? क्लियर होगी। और मध्य प्रदेश की 69.8% जनसंख्या इस पर कृषि पर निर्भर है। और कृषि में कितने श्रमिक संलग्न है? तो आईएमपी डेटा 31.2% श्रमिक किस पे संलग्न है? कृषि कार्यों पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्या है? संलग्न है। ठीक है। आई होप आपको ये चीजें भी समझ में आई होंगी। अब और डेटा देख लेते हैं हम लोग कि मध्य प्रदेश में प्रति हेक्टेयर कितना खाद्यान्न का उत्पादन होता है। तो प्रति हेक्टेयर कितना? 1947 केजी पर हेक्टेयर खाद्यान्न का उत्पादन होता है। और भारत में कितना होता है? 2129 केजी हेक्टेयर होता है। ठीक है। और रासायनिक खाद्य की बात करें तो रासायनिक खाद्य कितना लगाया जाता है एक फसल के उत्पादन के लिए? 80 केजी पर हेक्टेयर हम लोग रासायनिक खाद्य का उपयोग करते हैं। किसमें? मध्य प्रदेश में। वही भारत में बात करें हम लोग तो 120 केजी पर हेक्टेयर हम लोग रासायनिक खाद्य का प्रयोग किसके लिए करते हैं? कृषि में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? आईएमपी डेटा है ये भी। देखिए यहाँ से कुछ भी आ सकता है। ठीक है। इसलिए आपको कृषि से संबंधित प्रमुख फसलों से संबंधित आपको सारे फैक्ट आपको टिप में याद होना चाहिए। ठीक है। देखिए प्रीलिम्स में ऐसा मुझे लगता है कि 50 से लेके 55 क्वेश्चंस आपको मध्य प्रदेश के आएंगे। ठीक है। तो इन 50 क्वेश्चन में से ही आपका क्या डिसाइड होगा? मेंस देना तय डिसाइड होगा। और हम नहीं चाहते कि आपके मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस क्या हो? गलत हो। और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और सिली मिस्टेक्स हर किसी से होती है। और इन्हीं सिली मिस्टेक्स को खत्म करने के लिए हम लोग छोटे छोटे फैक्ट को कवर करेंगे। और आपसे आशा है कि आप आपकी पढ़ाई को या तैयारी को सतत रूप से बनाए रखेंगे। कब तक के? 23 जून तक। इसके पश्चात आपको 74 डेज मिलेंगे किसके लिए? मेंस के लिए। तो आपको कंटिन्यूअस कहाँ तक के? 14 सितंबर तक के लगातार पढ़ना है। देखिए एक बार अपने आप को 6 महीने या 1 साल दीजिए,
आराम से एग्जाम क्वालिफाई होता है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस है मेरा। ठीक है, आपको मैं इसलिए अच्छे से बता सकता हूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश का शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 49.4%। इतने प्रतिशत क्षेत्रफल में हम लोग कृषि करते हैं। ठीक है, पड़ती भूमि कितनी है हमारे यहाँ? 3.4%। ठीक, चारागाह भूमि कितनी है हमारे यहाँ? 4.4%। ठीक है, और सिंचित भूमि कितनी है हमारे यहाँ पर? 45.4%। ठीक है, और वर्तमान में सिंचाई क्षमता कितनी है मध्य प्रदेश की? आईएमपी डेटा है। ठीक है, 43 लाख हेक्टेयर। एक इतनी भूमि में हमारे यहाँ सिंचाई की जाती है। ठीक है, और सिंचाई के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? कुआं, नलकूप। ठीक है, कुआं एंड नलकूप, नहर, तालाब एवं अन्य साधन। कुएं के माध्यम से कितने प्रतिशत क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है? 67%। नहर की बात करें 17%, और तालाब की बात करें तो 3.2% क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। ठीक है, और अन्य स्रोतों से 12% सिंचाई की जाती है। देखिए, मैं सिंचाई का अलग से पृथक लेक्चर ले आऊंगा, उसमें हम लोग प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सिंचाई दिख गया तो मैंने आपको फैक्ट बता दिया। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2025 तक के कितनी क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया? 65 लाख हेक्टेयर। कितना? 65 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें कवर हुई होंगी, या फिर यहाँ की क्या डेटा आपको याद हुए होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या? सस्य गहनता। और एक शब्द है, देखिए ये सब मेंस के शब्द है, मैं आपको प्रीलिम्स में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इस बार का पेपर जो आएगा थोड़ा सा एनालिटिकल आएगा। थोड़ा सा नहीं, 50 से 60% एनालिटिकल आएगा। और ऐसे टर्म्स एनालिटिकल पेपर में या कॉन्सेप्चुअल पेपर में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, कृषि या फिर सस्य गहनता क्या है? निराकृषित भूमि का भाग, यानी कि जितनी आप भूमि कृषि के लिए उपयोग में कर रहे हैं, उस भूमि को कितनी बार प्रयोग में लाया जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? शस्य गहनता। तो मध्य प्रदेश की शस्य गहनता कितनी? 142% है। कितनी? 142%। और भारत की शस्य गहनता कितनी है? 163% है। कितनी? 163%। और सबसे अधिक शस्य गहनता किस जिले की है मध्य प्रदेश में? तो होशंगाबाद की है। किसकी? होशंगाबाद की, 161% है। ठीक है, और सबसे न्यूनतम शस्य गहनता किसकी है? भिंड की है। कितनी है भिंड में? 120%। ठीक है, इतना डिफरेंस, कितना? 41% का डिफरेंस है शस्य गहनता में प्रदेश में। ठीक है, आई होप आपको ये डेटा भी याद हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल क्षेत्र कितने हैं? मध्य प्रदेश कृषि कल्याण विभाग के द्वारा 5 फसल क्षेत्रों का निर्धारण किया गया। कितने? 5 फसल क्षेत्रों का निर्धारण किया गया। सबसे पहला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पश्चिम में काली मिट्टी का क्षेत्र। कौन सा? पश्चिम में काली मिट्टी का क्षेत्र। ठीक है, कौन सा? पश्चिम में काली मिट्टी का क्षेत्र। इसे ही कौन सा क्षेत्र बोलते हैं हम लोग? बताइए कौन सा बोलते हैं क्षेत्र इसे? पश्चिम में काली मिट्टी का क्षेत्र, यानी कि कपास का क्षेत्र। ठीक है, फिर इसके पश्चात कपास ज्वार का क्षेत्र। और दूसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? गेहूं ज्वार का क्षेत्र। कौन सा? गेहूं ज्वार का क्षेत्र। और ये कौन सा क्षेत्र हो जाता है? उत्तर का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, मैप बना लीजिए, मैप में आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। पश्चिम में पहला क्षेत्र किसका? कपास और ज्वार का क्षेत्र। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? उत्तर में गेहूं ज्वार का क्षेत्र। ठीक, तीसरा क्या है? धान का क्षेत्र। और धान का क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण पूर्वी के साथ साथ मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, ये कौन सा? धान उत्पादक क्षेत्र है। चौथा क्या है? मध्य गेहूं क्षेत्र। ये मध्य वाला क्षेत्र कौन सा है? गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, और पांचवा क्या है? गेहूं गेहूं धान क्षेत्र। कौन सा? गेहूं धान क्षेत्र। ये कहां पर मिलेगा? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में गेहूं धान उत्पादन क्षेत्र मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको 5 फसल क्षेत्र याद हुए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कृषि क्षेत्र। टोटल कृषि क्षेत्र कितने हैं मध्य प्रदेश में? 7 कृषि क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? 7 कृषि क्षेत्र हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग ज्वार का क्षेत्र। देखिए, आप सीधे यहाँ पे नाम लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ज्वार का क्षेत्र सबसे पहला ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा क्या है? गेहूं और ज्वार का क्षेत्र।
मालवा वाला रीजन कहलाता है, गेहूं ज्वार का क्षेत्र। ठीक है, तीसरा रीजन हो जाएगा यहाँ पे कौन सा है, गेहूं का क्षेत्र, मध्य प्रदेश वाला ये वाला क्षेत्र। ठीक है, चौथा क्षेत्र हो जाएगा कृषि क्षेत्र, कपास का क्षेत्र, तो पश्चिमी मालवा वाला क्षेत्र हो जाएगा ये निमाड़ वाला। ठीक है, फिर पांचवा कृषि क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, चावल व कपास का क्षेत्र, जिसे बड़वानी और बुरहानपुर के नाम से जाना जाता है, चावल व कपास का क्षेत्र। ठीक है, और छठवां क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, चावल कपास ज्वार का क्षेत्र, चावल कपास ज्वार का क्षेत्र, बैतूल छिंदवाड़ा के आसपास वाला क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और अंतिम सातवां क्षेत्र हो जाएगा क्या, चावल का क्षेत्र। कौन सा, चावल का क्षेत्र। तो ये आपको क्या याद रखने, कृषि क्षेत्र कितने हैं, कृषि क्षेत्र 7, और फसल प्रदेश कितने हैं या फसल क्षेत्र कितने, 5 हैं। अब और एक देखेंगे हम लोग, कृषि जलवायु प्रदेश। देखिए लास्ट ईयर 2022 के प्रीलिम्स में कृषि जलवायु क्षेत्र पूछ चुका है, इसलिए इस साल मुझे लगता है कि इस बार के प्रीलिम्स में ये 2 क्षेत्र पूछ सकते हैं, वो 2 में से किसी एक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और फसल क्षेत्र पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हमारे यहाँ। देखिए मैप में आपको मैं मैप में सीधे ड्रॉ करते जा रहा हूँ, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कितने, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, कहाँ, बालाघाट वाले क्षेत्र में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होगा, और यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दूसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, उत्तरी पहाड़ी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, क्या कहलाता है, उत्तरी पहाड़ी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं, चावल ज्वार का क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 120 से लेकर के 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको, काली मिट्टी मिलेगी। ठीक है, दूसरा क्षेत्र हो जाएगा क्या, तीसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये 2 हो गए, पहला दूसरा। तीसरा क्या हो जाएगा, केंद्रीय नर्मदा घाटी क्षेत्र या मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र, जहाँ, और ये कैसा क्षेत्र है, ये गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र है। आप हमारे पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की मृदा मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, कौन सी, गहरी काली मृदा। ठीक है, और यहाँ पर ये कौन कौन से जिले आएंगे, यहाँ पर नरसिंहपुर, होशंगाबाद, जबलपुर। और ये कौन सा क्षेत्र होगा, गेहूं चना का क्षेत्र होगा। ठीक है, चौथा क्षेत्र देखेंगे हम लोग, कैमूर पठार एवं सतपुड़ा की पहाड़ी। ये हो जाएगा कैमूर पहाड़ और सतपुड़ा की पहाड़ी, चौथा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ये मिश्रित जलवायु क्षेत्र है। ठीक, कैसा क्षेत्र है, मिश्रित जलवायु क्षेत्र है। और यहाँ पे मुख्यतः गेहूं और चावल का उत्पादन होता है। कौन सा, गेहूं और चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पांचवा क्षेत्र, विंध्यन पठार। कौन सा है, विंध्यन पठार। और ये किसके लिए फेमस है, ये भी गेहूं और चावल के लिए, गेहूं और चना के लिए फेमस है। किसके लिए, गेहूं और चने के लिए फेमस है। ठीक, छठवां क्षेत्र देखेंगे हम लोग, गिर्द प्रदेश। ठीक है, कौन सा, गिर्द प्रदेश। ठीक है, और गिर्द प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी। ठीक है, और प्रमुख फसलें कौन कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, गेहूं एवं सरसों। देखिए मैं आपको यहाँ पे ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप लिखते चलिए, जब आप लिखते चलेंगे तो चीजें आपके माइंड में क्या होती जाएंगी, फिक्स होती जाएगी। और अंतोगत्वा आपको मेंस के लिए आपकी कलम उठाना ही पड़ेगा, बिना लिखे आप मेंस नहीं दे सकते हैं। और प्रॉपर एक आंसर राइटिंग होता है, और जैसे ही हमारा प्रीलिम्स खत्म होगा उसके पश्चात हम लोग आंसर राइटिंग की भी क्लासेस ले आएंगे। देखिए क्योंकि हमारी टीम में सारे मेंबर्स मेंस लिख चुके हैं, और मैं आपको बता दूं कि सबके इंटरव्यू कॉल्स हैं। ठीक है, किसी का प्रोविजनल में, किसी का मेन लिस्ट में था, नहीं हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको हमारे कंटेंट के साथ साथ हमारे पढ़ाए हुए लेक्चर्स में भी आपको भरोसा होगा। ठीक है, और जैसे ही हम में से किसी का सिलेक्शन होता है तो हम लोग अपना फेस भी रिवील करेंगे आप लोग के सामने। ठीक है, हमारे एक टीचर का फेस रिवील हो चुका है। जैसे जैसे सिलेक्शन होगा, जिन जिन का सिलेक्शन होते जाएगा वो अपना फेस रिवील करते जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर से पुनः हम लोग टॉपिक पे आते हैं, बुंदेलखंड। छठवां हम लोग ने देख लिया क्या, गिर्द प्रदेश। और सातवां क्या है हमारा, कौन सा, बुंदेलखंड क्षेत्र। अब यहाँ पे कितनी वर्षा होती है आपको मालूम है, मैंने वर्षा वाला भी लेक्चर ले चुका है। 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर, 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। और ये मिश्रित मृदा वाला क्षेत्र है। कौन सा, मिश्रित मृदा। यहाँ पे लाल पीली मृदा के साथ साथ आपको काली मृदा भी देखने को मिलेगी। और प्रमुख फसलें यहाँ पर कौन सी, गेहूं ज्वार है। ठीक है, आठवां हमारा क्षेत्र हो जाएगा सतपुड़ा का पठार। ये हो जाएगा सतपुड़ा का पठार। और सतपुड़ा के पठार में वर्षा कितनी होती है, सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में, सॉरी,
100 से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। और प्रमुख जिले कौन कौन से हैं यहाँ पर? बैतूल और छिंदवाड़ा है। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा सतपुड़ा का पठार। तीसरा या फिर 9वां क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा? मालवा का पठार। मालवा का पठार, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? गेहूं की डलिया बोलते हैं। ठीक है, और ये मध्यम काली मृदा वाला क्षेत्र है। कौन सा? मध्यम काली मृदा का क्षेत्र है। ठीक है, और आईएमपी क्षेत्र है। ठीक है, और मालवा की जलवायु को फाइयान ने विश्व की सबसे सुखदतम जलवायु कहा है। किसने? फाइयान ने। ठीक है, फाइयान कौन था? एक चीनी यात्री था। इसकी किताब कौन सी है? सीयू की, सीयू की नहीं, फोसू की है इसकी किताब। सीयू की हेनसोंग की किताब है। ठीक है, आपको हिस्ट्री में मैं बताऊंगा। ठीक, फिर हम लोग आते हैं 10वां क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा? निमाड़ का मैदान। कौन सा? निमाड़ का मैदान। ये कैसा है? मध्यम काली मृदा का क्षेत्र है, और यहाँ पे क्या होता है? कपास होता है सर्वाधिक। क्या होता है? कपास होता है। कपास के साथ साथ आपको ज्वार भी मिलेगा। और प्रमुख जिले कौन कौन से जाएंगे? खंडवा, खरगोन, बड़वानी। और 11वां क्षेत्र हो जाएगा क्या? झाबुआ का पहाड़ी क्षेत्र। कौन सा? झाबुआ का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक, और यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? मक्के का होता है। किसका? मक्के के साथ साथ आपको कपास भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कपास भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्या हुई होगी? क्लियर हुई होगी प्रमुख फसलों की। अब देखिए, मैं आपको छोटे छोटे और डेटा बता रहा हूँ, आप लिखते चलिएगा। जैसे मध्य प्रदेश कृषि रिसर्च सेंटर, कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा आपको? सीहोर में मिलेगा। कहाँ पर? सीहोर में। दलहन अनुसंधान केंद्र भी आपको कहाँ मिलेगा? सीहोर में देखने को मिलेगा। देखिए, मसाला पार्क कहाँ पर बना है? ये गुना में बना है। आईएमपी है। कहाँ पर? गुना में। ठीक है, गन्ना अनुसंधान केंद्र मैंने आपको बता दिया है कहाँ पर है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग उद्यानिकी महाविद्यालय। कहाँ देखने को मिलेगा आपको? मंदसौर और सागर में। मंदसौर और सागर, सागर के रहली में देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या डेटा हो जाएगा? कृषि अभियंत्रिकी महाविद्यालय। कृषि अभियंत्रिकी महाविद्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। आपने सुना होगा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये भी जबलपुर में। कब बना था? 1964 में। और राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में। ये कब बना? 2008 में। ये प्रमुख संस्थान है जो कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, या कृषि उत्पादन के लिए कार्य कर रहे हैं, या फिर कृषि से संबंधित शिक्षा को प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, और कृषि से संबंधित एक आईएमपी फैक्ट है, मध्य प्रदेश जैविक कृषि नीति। मध्य प्रदेश जैविक कृषि नीति कब लाई गई थी? 2011 में लाई गई थी। ठीक है, कब लाई गई थी? 2011 में लाई गई थी। ठीक है, और देश में सर्वाधिक जैविक कृषि करने वाला राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है। और प्रतिशत में पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, कौन सा है? सिक्किम है। आई होप आपको ये छोटे छोटे फैक्ट याद रखने ही हैं और याद होने चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। किससे? आप लोगों से। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। ये हो गया क्या हमारा? प्रमुख फसलें किससे संबंधित? मध्य प्रदेश से संबंधित। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों का भी क्या निकल सके? प्रीलिम्स निकल सके। और आपके वो क्या? सकारात्मक प्रतिद्वंदी, या फिर कौन से प्रतिद्वंदी जिनको बोलते हैं हम लोग? कॉम्पिटिटिव जो होते हैं हमारे, जो हमारे भविष्य के लिए चिंता करते हैं, ऐसे मित्र आपके आसपास होने चाहिए, जो आपको लगातार आपके टारगेट के लिए क्या कर सके? मोटिवेट कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।